Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में वो जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहेंगे। ये जो है एक प्रिस्टेस, ओके, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स, अभी मैं आपको बताती हूँ। कैंसर पाइसेस कॉपिक एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जो है ये चीज है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है मिस्टीरियसनेस तो है ही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। अब कुछ लोगों के लिए जो है ये चीज होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है कि कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन है कि उस पर्सन के लिए आपको जो है वो छोड़ा है या चीट किया हो, इस तरीके से भी है। और अगर ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई जो है गॉसिप करने वाले लोग, जिसकी वजह से, या एक जैसे होता है ना ओवरऑल सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अपनी इमेज को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए जो है दूसरे पे जो है कीचड़ उछालना। तो समथिंग इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हुई होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स है, 7 ऑफ कॉइन्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद, कि ये पर्सन जो है ओवर थिंक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, जितनी भी आपके साथ जो है वो एक रिग्रेट भी है यहाँ पे कि जो भी बोला होगा, कुछ गलत शब्द भी बोले होंगे, लड़ाई होगा हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, ब्लेम किया गया होगा, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तो वो चीज़ भी जो है उसके लिए वो शर्मिंदा भी है। यहाँ पे यही एनर्जी रही है कि जब आपकी लड़ाई हुई होगी या झगड़ा हुआ होगा, तो इस पर्सन ने कोई स्टैंड लिया ही नहीं होगा और आपको जो है लोगों ने इंसल्ट करने की कोशिश करी होगी और ये चुपचाप जो है वो सुनता रहा होगा या रही होगी, जो भी जेंडर हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग महसूस हुआ और आपने जो है हमेशा हमेशा के लिए इस पर्सन को छोड़ दिया। अब वो जो फीलिंग्स हैं, वो ये चीज़ है कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड, लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, कुछ और चीज़ें रही हों, किसी का इंटरफेरेंस रहा हो, चीट किया हो, वो सब चीज़ें उनके दिमाग में लगातार बार-बार घूमती रहती है। वो जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। उन्होंने ये सोचा था कि मैं जो हूँ इस पर्सन को मैनिपुलेट कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द हैंगमैन। तो आपने जो है इस पर्सन की लाइफ को ही एक तरीके से चेंज कर दिया या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर दी है। ये पर्सन जो है वो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था या थी, जो भी एनर्जी हो। तो इस पर्सन ने जो है आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया और आपको एक तरीके से बिट्रे किया, धोखा दिया और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, क्योंकि आपने इस पर्सन को एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखा था। आपने जो है कहीं न कहीं एक सपने भी मतलब सजाए थे कि ये पर्सन जो है मेरे साथ रहेगा या रहेगी और आप जो है लाइफ़ क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने शुरुआती समय पे जब आपको अप्रोच किया होगा, तो एक फिजिकल चीज़ की वजह से अप्रोच किया होगा, लेकिन उस पर्सन को भी ये पता नहीं होगा कि आप इतने जेन्युइन या ऑथेंटिक पर्सन होगे कि ये पर्सन जो है आपके लिए फीलिंग्स को कैच कर लेंगे। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि इस पर्सन ने जो है आपको सरेआम जो है गलत तरीके से बोला होगा या ब्लेम ही आपके ऊपर डाल दिया होगा कि भाई ये करता रहता है या करती रहती है, अदरवाइज मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। तो इस तरीके की भी सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे जो है जितना भी उन्होंने किया वो सब कुछ जो है उल्टा हो गया है, या टेबल्स टर्न वाली सिचुएशन है कि पहले आप जो है वो उनके लिए लॉन्गिंग रखते थे, लेकिन अब जो है ये पर्सन आपके लिए लॉन्गिंग रख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिन लोगों के साथ जो है कोई और पर्सन भी आ चुके हैं या आ चुकी हैं, उसके बावजूद जो है ये पर्सन आपको जो है वो मिस करते हैं, या ये कह सकते हैं एक फिजिकल चीज की वजह से भी आना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला है। तो ऐसी सिचुएशन भी है। हालांकि मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जो अगर आप जानते हो कि कोई और इंसान जो है वो उनकी लाइफ में है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे जजमेंट आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एक रीबर्थ वाली सिचुएशन है। यहाँ पे जो है एंजल्स हो गए, स्पिरिट्स हो गए, वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो है एक न्यू बिगनिंग शुरू कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कॉइंस। ये इस पर्सन का कर्मा भी है, एक तरीके से इस रीडिंग में कर्मा भी आ रहा है कि ये पर्सन जो है अपने आप को आइसोलेटेड या अकेलापन फील करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि इस पर्सन ने शादी जो की है, अगर करी है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं भी करी है तो भी जो है ये पर्सन अकेलापन महसूस करते हैं एक तरीके से।
सोसाइटी को दिखाने के लिए तो फेस रखा कि भाई मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लोगों के हिसाब से भी टिक मार्क लग गया, ये इसके लाइफ में है, लेकिन खुश नहीं है वो पर्सन। ठीक है, अगर पैसा है तो पैसे से खुश नहीं है, बीवी है तो बीवी से खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है, अपने मन की बात नहीं बोल सकते, सीक्रेट रखते हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, कलेश ज़्यादा हो रहा है। तो ये पर्सन जो है आपके लिए फीलिंग्स में ये कहना चाहते हैं कि वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। टावर भी यहाँ पे आया है कि इस पर्सन की जो इंटेंशंस थी, जो इरादा था वो जो है अच्छा नहीं था, साफ-सुथरा नहीं था। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और द वर्ल्ड भी आया, तो वो आज तक जो है वो यही सोच रहे थे या लोगों को जताने की कोशिश कर रहे थे कि आप उनके पीछे पड़े हो, लेकिन ऐसा कभी था नहीं। ठीक है? ये पर्सन को जो है रियलाइज़ेशन है कि एक टॉक्सिक लव जो है वो आप लोगों के बीच में रहा है, एक अब्यूसिव लव या टॉक्सिक लव रहा है कि डेविल भी आया है यहाँ पे और एम्प्रेस की आपकी जो कीमत है, वो एम्प्रेस की तरीके से है। आप एक डिवाइन लाइट हो या डिवाइन जो भी आपका जेंडर हो, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, आप एक डिवाइन पर्सन हो और आपके साथ उस पर्सन ने ऐसा किया है और मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, लोगों के सामने बदनाम करने की कोशिश की है। ये सब के लिए वो माफ़ी माँगना चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं या ये कह सकते हैं कि एक माफ़ी माँगकर हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं। जो दुश्मनी आपके बीच में हो गई है या कड़वाहट आपके बीच में आ गई है, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते या ये कह सकते हैं कि आपने इस पर्सन को बद्दुआ भी दी होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया जबकि आपने कभी कुछ किया ही नहीं। उसके बावजूद जो है इस पर्सन ने आपके लिए इस तरीके से हरकतें करी हैं और आपने बद्दुआ दी होगी और ये अपने मतलब कर्मा जो है वो भुगत रहा है या भुगत रही है, ऐसी सिचुएशन है। और अगर इसने शादी कर भी ली है तो भी जो है ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा या रह पाएगी, क्योंकि वो जो है बंधन है, समाज का बंधन है, आपसी कोई तालमेल है ही नहीं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में रहा होगा और इस पर्सन ने अपनी लाइफ में भी एक टॉक्सिक मैरिज को जो है, अगर वो हो चुकी है तो मैं कह रही हूँ, तो टॉक्सिक जो है मैरिज को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा है। और इस चीज़ का जो बर्डन है वो इसी पर्सन को उठाना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में यही चीज़ आ रही है कि ये पर्सन रियलाइज़ कर पाए हैं कि उनके मन में आपके लिए हमेशा से फीलिंग्स थी। उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को सेल्फ सैबोटाज किया। एक कह सकते हैं आपके साथ जो है वो गलत काम किया या डर्टीनेस जो है वो आपके लिए रखी। जैसे होता है ना कि इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी कत्ल कर सकता है। हालाँकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है, ये लाइफ है। लाइफ में जो है लोग इसी तरीके से करते हैं क्योंकि अपना स्वार्थ सबसे ऊपर हो जाता है। तो इस पर्सन ने ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिशनेस करी, जिसकी वज़ह से आपने इस पर्सन को बद्दुआ दी और आप बहुत रोए होगे। आपने कभी भी जो है ये सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन जो है आपके लिए इस तरीके से करेगा या करेगी। लेकिन अब जो है वो आपसे माफ़ी ज़रूर माँगना चाहते हैं। आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग के तरीके से, जिस तरीके से एक नॉर्मल हाय हेलो भी हो जाती थी, वो चीज़ भी जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। एक तरीके से दुश्मनी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है और इस चीज़ का जो बर्डन है या रिग्रेट है वो ये लेकर चल रहे हैं और इस पर्सन की लाइफ में अभी इसे बहुत सारे कर्मा जो है वो भुगतने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। हालाँकि ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पे जो है मिक्स्ड एनर्जी आई है और कर्मा की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है आई एम सॉरी, वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई हैड टू लूज़ यू टू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ दिस कनेक्शन, तो उनको उनका मानना है कि अगर उन्हें इस कनेक्शन का जो एक वर्थ थी या वैल्यू थी वो तभी पता चली है जब आप उनसे दूर हो गए हो। आई कैनॉट एस्केप द वे यू मेक मी फील, जैसा आप फील करवाते थे उन्हें, ऐसा वो कभी फील कर ही नहीं पाए हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड टू रिलीज कार्मिक टाइज टू बी फ्री फ्रॉम दिस कनेक्शन, तो अपने कार्मिक जो रिलेशनशिप है या कार्मिक मैरिज में आ गए हैं तो वो चीज़ को वो रिलीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर सो ब्यूटीफुल इन माई आईज आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, वो आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्शन को महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिस इजंट ओवर बिटवीन अस आई एम कमिंग बैक फॉर यू, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है वापस आना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी योर फेस बिसाइड्स मी एवरी मॉर्निंग, तो रोमांटिक चीज़ें भी वो इच्छा रखते हैं या आपके लिए वो सोचते हैं। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, तो वो सब जो है वो समय बीत जाने के बाद ही याद आ रहा है। वन साइडेड रिलेशनशिप, तो ये पर्सन जो है वो एक वन साइडेड रिलेशनशिप में है। ठीक है,
नेक्स्ट आ रहा है लाइज, लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, आई एम रिग्रेटिंग। तो इस पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने जो आपके को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, आपके साथ जो है वो गलत तरीके से बिहेव करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट आ रहा है आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तो आपने जो है इस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और लास्ट में आ रहा है आई रिग्रेट माई पुअर चॉइसेस। तो इस पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने जो है आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया या समाज को चुन लिया, जैसे भी हो सकता है सिचुएशन, देख लेना। तो वो चीज़ में वो कभी खुश रह नहीं पा रहे हैं और ना ही रह पाएंगे। उन्हें जो है ये चीज़ समझ आ गई है, लेकिन अब जो है उन्होंने अपने लिए एक ऐसा बेड चुन लिया जो इसमें कांटे ही भरे हुए हैं, और उनको जो है उसके ऊपर ही अब रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ भी उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।